जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ पैसे और नंबर्स की कहानी है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इकोनॉमी को रंगों के जरिए भी समझा जा सकता है? आज हम जानेंगे कलर इकोनॉमी के बारे में, जहां हर रंग एक अलग सेक्टर और उसकी कहानी बताता है। कहीं उद्योग, कहीं इन्वायरमेंट, कहीं कल्चर और कहीं हिडन इकोनॉमी। यह कॉन्सेप्ट ना सिर्फ समझने में आसान है, बल्कि एग्जाम में भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक रंग आपके कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कलर इकोनॉमी क्या होता है। कलर इकोनॉमी मतलब कि इकोनॉमी के जितने भी अलग अलग सेक्टर है ना, इसे डिफरेंट डिफरेंट कलर में बांटा गया है, ताकि इसे बहुत ही इजी वे में समझा जा सके। ठीक है, इसके अंदर में कौन कौन से सेक्टर इंक्लूड है, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गया। मतलब हर एक अलग अलग सेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट कलर में बांटा गया है। ठीक है, यह क्या करता है, यह बहुत ही आसान तरीके में समझने में और याद रखने में मदद करता है। ठीक है, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। तो आप ध्यान से अंत तक इस लेक्चर में बने रहिएगा और ध्यान से पूरी नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रेड इकोनॉमी क्या होता है। रेड इकोनॉमी मतलब ऐसा इकोनॉमी जहां पर सामान का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसमें इंक्लूड है। ठीक है, जैसे कि स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, मशीनरी, हैवी इंडस्ट्रीज, ये सारी चीजें रेड इकोनॉमी के अंदर में आती है। रेड इकोनॉमी क्या करता है, हमारे इंडिया के जीडीपी को हाई लेवल तक ग्रोथ पहुंचाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करता है। ठीक है, ये तो था रेड इकोनॉमी। नेक्स्ट देखते हैं ब्राउन इकोनॉमी। ब्राउन इकोनॉमी क्या होता है, ऐसा इकोनॉमी जिससे हमारे इन्वायरमेंट में प्रदूषण फैलता है, यानी हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हाई लेवल तक प्रदूषण फैलाता है, वह किसके अंदर में आता है, ब्राउन इकोनॉमी के अंदर में। जैसे कोयला हो गया, थर्मल पावर हो गया, पॉल्यूशन हैवी सेक्टर्स जितने भी है ना, उसे ब्राउन इकोनॉमी के अंदर में रखा गया है। और ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को काफी हद तक डैमेज करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं येलो इकोनॉमी। येलो इकोनॉमी के अंदर में आता है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज हो गया, ये सब येलो इकोनॉमी के अंदर में आता है। क्या क्या इसमें इंक्लूड है, जैसा ट्रेवल हो गया, होटल्स हो गया, हेरिटेज साइट्स हो गए। ठीक है, और ये क्या करता है, जॉब्स को क्रिएट करता है, काफी हद तक जॉब को बढ़ाता है और फॉरेन इनकम को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी मतलब इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा। आपको तो पता ही है हमारे देश में करप्शन है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो करप्शन से आया हुआ पैसा, स्मगलिंग से आया हुआ पैसा, तो ये सब पैसा क्या है, सरकार तक में नहीं पहुंच पाती टैक्स के जरिए। तो इससे क्या होता है, एक इलीगल मतलब इकोनॉमी पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसे ब्लैक इकोनॉमी का नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पर्पल इकोनॉमी। पर्पल इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कल्चर, आर्ट को प्रमोट करने वाली जितनी भी चीजें है ना, जो हमारे मतलब पुराने समय से चली आ रही है, इसे किसके अंदर में डिफाइन किया गया है, पर्पल इकोनॉमी के अंदर में डिफाइन किया गया है। जैसे क्राफ्ट्स हो गए, हेरिटेज हो गए, कल्चरल इंडस्ट्रीज हो गए। ठीक है, यह क्या करता है, जो भी मतलब हमारे प्रिजर्व्स है, मतलब कल्चर जो पुराने समय से चले आ रहे हैं ना, इसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको जीवन जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वो सारी चीजें सिल्वर इकोनॉमी के अंदर में ऐड किया गया है। जैसे हॉस्पिटल की नीड, ऑब्वियस बात है, आपको जरूरत पड़ती ही है। फिर उसके बाद में इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट सर्विसेज हो गए, पेंशन हो गए। तो इन सारे बातों के बारे में सिल्वर इकोनॉमी में बताया गया है। ठीक है, ग्रोइंग ड्यू टू इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी हमारे लाइफ को जीवन जीने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, ये सारी चीजें सिल्वर इकोनॉमी के अंदर में बताया गया है। नेक्स्ट है ग्रे इकोनॉमी। ग्रे इकोनॉमी का मतलब ये है कि ना ही ये इलीगल है, ना ही ये लीगल है, मतलब बीच का इकोनॉमी। जैसे समझते हैं, स्मॉल बिजनेसेस हो गया, ठीक है, अनरजिस्टर्ड वर्क हो गए, एक ऐसा वर्क जिसका कोई रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है, मजदूरी हो गया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, यहाँ ग्रे इकोनॉमी के अंदर में आता है। और यह क्या करता है, जीवन जीने में मदद तो करता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा रेगुलेशंस लगे होते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी किसके बारे में बताता है, क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। एक ऐसा फील्ड जहां पर काफी हद तक दिमाग की जरूरत पड़ती है, जैसा डिजिटल फील्ड से रिलेटेड हो गया, ठीक है, मीडिया हो गया, फिल्म हो गया, गेमिंग हो गया, इन सारे सेक्टर्स को एक ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर में
डिफाइन किया गया है। ठीक है, हाई ग्रोथ इन स्टार्टअप्स एंड डिजिटल सेक्टर, और ये क्या करता है, हाई ग्रोथ दिलाता है स्टार्टअप्स में और डिजिटल सेक्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है व्हाइट इकोनॉमी। व्हाइट इकोनॉमी मतलब दूध, दूध से जो भी चीजें बनती है ना, दूध हो गया या दूध से डेयरी प्रोडक्ट्स, जितनी भी सारी चीजें बनती है वो सारी चीजें व्हाइट इकोनॉमी के अंदर में आता है। ठीक है, और ये कब से शुरू हुआ, तो इंडिया व्हाइट रिवॉल्यूशन से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, ताकि जो ग्रामीण इलाका है ना, वहां पे लोगों को काफी हद तक मोटिवेट किया जा सके कि हाँ ठीक है, आप गाय को पालो, दूध का उत्पादन करो और दूध से जितनी भी सारी चीजें बन सकती है उसका उत्पादन करो। ये सारी चीजें व्हाइट इकोनॉमी के अंदर में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी मतलब एक ऐसा इकोनॉमी जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे ग्रीन एनर्जी का यूज करते हैं। ग्रीन एनर्जी मतलब आपका विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सारी चीजें क्या आती है, ग्रीन एनर्जी का आती है, ग्रीन एनर्जी के अंदर में आती है, ताकि इससे क्या हो, प्रदूषण ना फैले और हमारा इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, और यह क्या करता है, क्लाइमेट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी किसके बारे में डिफाइन करता है, ओशियन यानी समुद्र से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें है ना, इसे डिफाइन करता है। इसके अंदर में क्या क्या आते हैं, जैसा फिशरीज हो गया, शिपिंग हो गए, कोस्टल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें ब्लू इकोनॉमी के अंदर में आता है। और इसमें ये बताया गया है कि समुद्र के वाटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें ब्लू इकोनॉमी के अंदर में आता है। तो ये थे टोटल 8 इंपॉर्टेंट कलर इकोनॉमी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इकोनॉमी के सेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट कलर में बांटा गया है, और यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यह बहुत ही इजी वे में समझाया गया है। तो आई होप आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।